हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम पीएच मान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पीएच मान क्या होता है, किसने दिया था, और इसके साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल भी लगाएंगे कि पीएच मान के जो न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएच मान किसने दिया था? पीएच मान दिया था सोरेनसन ने। एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। उन्होंने आपका पीएच मान दिया और क्या बताया कि जो पीएच मान है, यानी पी जो है हमारा वो जर्मन, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये पीएच जो है, इसका जो पी है ये एक जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? पावर, पोटेंज। जर्मन में कहते हैं इसको पोटेंज, और पोटेंज को ही क्या कहते हैं? शक्ति, यानी पावर। यही लिख रहा हूं मैं, पोटेंज को है हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में पावर या शक्ति कहते हैं। ये पोटेंज जो है जर्मन का शब्द है जिससे लिया गया। तो हमें पता चला कि किसी भी विलयन के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की फुल फॉर्म है हाइड्रोजन, ये है पीएच की फुल फॉर्म। कोई किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है, यानी हाइड्रोजन उसमें कम है, हाइड्रोजन आयंस या ज़्यादा है, इससे क्या पता चल रहा हमें कि हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है। तो जैसे हमारे पास कोई विलयन है, ये हमारे पास फिलहाल जल है। अगर हम जल में कोई भी H+ आयन डाल दें, H+ आयन, तो H+ आयन इस विलयन के अंदर कितनी मात्रा में है, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किस विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। परिभाषा सोरेनसन के अनुसार लिखेंगे। सोरेनसन के अनुसार, क्योंकि सोरेनसन ने ही ये पीएच की टर्म दी थी। तो सोरेनसन ने क्या बताया? किसी भी विलयन में, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है? विलयन है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला, लघुगणक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक गणक उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। तो इसके आगे देखेंगे हम।
जो डेफिनेशन है उसी के अंदर हमारी इसमें वो लिखे हुए हैं। तो लिखेंगे पीएच मान क्या कहला रहा हमारा, पीएच मान कहला रहा है किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। ऋणात्मक लघुगणक कहते हैं माइनस के लॉग थी 10 और किसी सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है H प्लस आयन के सांद्रता का। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। एक तो इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनेंगे। दूसरा फॉर्मूला, अगर हम ऋणात्मक लघुगणक को हटाते हैं, माइनस हटाते हैं इसका, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा पीएच बराबर log द बेस 10 1/h⁻, प्लस अगर हम माइनस लॉग थीम हटा दें प्लस लॉग थीम लिखें तो 1/h प्लस में फॉर्मूला आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला हमारा जिससे हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे वो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकालने के लिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस के पीएच। जितने भी हमारा पीएच मान दे रखा है उसको हम 10 की पावर माइनस के में रखेंगे तो हमारा पीएच निकल के आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन्हीं के बेस पे हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे। नोट करेंगे। अब लिखेंगे एक क्वेश्चन लिखेंगे। किसी विलयन का पीएच मान 4 है। उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी H प्लस क्या होगी। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है हमारे पास। किसी विलयन का पीएच मान दे रखा है 4, उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकालनी है H प्लस क्या होगी। तो आपको पता है क्या निकालनी है, H प्लस निकालनी है। इससे पीएच निकलेगा, इससे भी पीएच निकलेगा, H प्लस इससे निकलेगा। तो फॉर्मूले में रखेंगे हम, दिया है पीएच बराबर 4 फॉर्मूला है हमारा, और H प्लस जो है हमारे उसको हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला है हमारा H प्लस बराबर माइनस वो 10 की पावर माइनस के पीएच, 10 की पावर माइनस के पीएच। पीएच का मान यहाँ रख दो जहाँ हमने पीएच लिखा हुआ है। तो पीएच कितना दे रखा 4, तो H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस के 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारी हाइड्रोजन आयन सांद्रता इस तरीके से निकलेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। यदि दिया हो कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H प्लस जो दिया है वो दिया है 10 की पावर माइनस के
6 हो तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा उसकी प्रकृति भी बताइए। प्रकृति भी बताइए। क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये, तो आंसर क्या लिखेंगे हम? आंसर में क्या दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी H प्लस दे रखा है बराबर H प्लस बराबर 10⁻⁶ दिया है। विलयन का पीएच मान निकालना है, पीएच बराबर ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला, तो पी एच बराबर माइनस के log द बेस 10⁻⁶। अब क्या होता है, एक बात याद रखेंगे, जैसे हमारा log द पावर 10 m⁻n आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और m आगे झुका तो रहेगा, पावर कहाँ जाएगी? आगे की साइड आ जाएगी। तो इसमें पावर -6 जो है वो आगे आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 6 log द बेस 10 × 10, और log द बेस 10 × 10 का मान होता है 1। log द बेस 10 × 10 का मान होता है 1। log द बेस 10 1 हो अगर तो उसका मान होगा 0। 2-3 log के मान याद रखने हैं। अगर आ गया आपके पास log द बेस 10 2 तो इसका मान होता है 0.3010। आ गया आपके पास log द बेस 10 3 तो इसका मान होता है 0.4771 4771। और दी आपका log द पावर 4 0.6020। इससे हम सबके मान निकाल सकते हैं। ये मान याद रखना है, log द पावर 10 का मान 1, 1 का मान 0, 2 का मान 3010 और 3 का मान 4771, 4 का मान 6020। log द पावर 100 हो जाएगा, अगर 10 100 तो इसका मान 2 हो जाएगा। जितनी जीरो बढ़ती चली जाएगी उतना ही मान हो जाएगा। यहाँ 1 0 थी तो 1, 2 0 आ गई तो 2 आंसर आ गया। ये log के मान याद रखने हैं। अब log 10 का मान कितना दे रखा? 1, तो हमारा 1 हो जाएगा। 6 × 1 = 6। pH बराबर आ गया हमारा 6। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जो हमारा अम्ल और अक्षार की जो pH स्केल दी थी, pH पैमाना दिया था आपका सोरेनसन ने, वो दिया था आपका 0 से लेकर 14 तक, जिसमें 7 पे अगर आ गए तो उदासीन था। ऊपर लिख देता हूं मैं। सोरेनसन ने जो पैमाना दिया था, pH पैमाना 0 से 14 तक दिया था, और बीच में जो 7 था उस पर उदासीन। 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13। तो इसमें हमारा जो 0 ये 7 था, ये तो उदासीन है। इधर को अगर बढ़ रहे हैं हम
इधर की साइड, ये सारे अम्लीय प्रकृति है और बढ़ती क्रम है, अम्लीय प्रकृति का बढ़ता क्रम, और साथ से अगर उधर की साइड को बढ़ रहा है तो ये क्षारीय प्रकृति का बढ़ता क्रम, क्षारीय प्रकृति का बढ़ता क्रम। तो अब हम देखेंगे पीएच हमारा आया 6, तो पीएच की वैल्यू जो है हमारी, इसमें 6 किधर है, 6 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आ रहा, अम्लीय प्रकृति आ रही है, तो हमारी जो प्रकृति हो जाएगी इसकी लिखेंगे प्रकृति बराबर अम्लीय, ये इसके आंसर हो जाएंगे। उन्होंने 2 आंसर पूछे थे, पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान 6 आ गया, उसकी प्रकृति भी बताइए, प्रकृति क्या आ गई, अम्लीय आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा होता है, उसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए करना। जो हमारा जल होता है उसका आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, जो जल होता है हमारा फॉर्मूला आप सबको पता है H2O। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसका विद्युत अपघटन करेंगे, जब इसका विद्युत अपघटन होता है तो ये H प्लस में और OH माइनस में टूटता है। आप देखोगे इस विलयन के अंदर H प्लस भी है और OH माइनस भी है, इसके अंदर H प्लस भी है और OH माइनस भी है। H प्लस 0 से 7 तक के होते हैं और OH माइनस 7 से 14 तक के होते हैं। तो क्या लिखेंगे, यदि हमारे पास pH, टोटल pH निकालना, pH प्लस POH, pH प्लस POH बराबर कितना हो जाएगा, 14। यहाँ से यहाँ तक pH और यहाँ से यहाँ तक POH, pH प्लस POH 14 हो जाएगा। इसको हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण में किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा H प्लस सांद्रण है और उसकी मल्टीप्लाई कर दें हम OH माइनस सांद्रण में, तो ये दोनों आएंगे हमारे 1 गुना 10 की पावर माइनस के 14। अगर H प्लस देखें, H प्लस 0 से 7 तक है, तो H प्लस भी हमारे कितने आने हैं, 1 गुना 10 की पावर माइनस के 7। OH माइनस कितने आने हैं, 1 गुना 10 की पावर माइनस के 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा H प्लस है वो बराबर है 1 गुना 10 की पावर माइनस के 7 के, और जो 1 गुना 10 की पावर माइनस के 7 है वो बराबर है OH माइनस के। इस तरीके से ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। सबसे पहली बात, अब pH प्लस POH बराबर कितना होता है हमारा, 14 होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये एक हमारा फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे अब जा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण क्या दिया है, हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयन सांद्रण दिया है।
OH माइनस आयन सांद्रण दे दिया उन्होंने 10 की पावर माइनस के 2 है। विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। दिया है हाइड्रोक्साइड आयन, पूछा है pH मान और इसकी प्रकृति भी बताइए, साथ ही ये भी कह दिया प्रकृति भी बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरीके से pH निकाल रहे थे फॉर्मूला, अब pH का ना लग के हम लिखेंगे POH बराबर माइनस के लॉगरिथम बेस 10 और OH की सांद्रण। अगर हमें pH निकालना है तो हम यहाँ H रखेंगे H प्लस, और POH निकालना है तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर POH माइनस रख देंगे। ठीक है, POH निकाल लेंगे तो OH माइनस रख देंगे, H प्लस निकाल लेंगे तो H रख देंगे। यहाँ पर pH निकाल लेंगे। तो हमें निकालना तो pH है, लेकिन हमें दिया क्या रखा है OH माइनस, तो हम इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो रखेंगे बराबर माइनस के लॉगरिथम बेस 10, OH माइनस दे रखा 10 की पावर माइनस के 2। अभी मैंने बताया था अगर ये पावर में है एक चीज़ कोई भी, वो आगे आ जाएगी लॉगरिथम के। यहाँ पर बताया था ये लॉगरिथम बेस 10 m दी पावर n, तो ये हो जाएगा हमारा n लॉगरिथम बेस 10 और m, ये हो जाएगा। तो हम ये 2 पावर जो माइनस के आगे आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बनेगा हमारा 2 लॉगरिथम बेस 10, और लॉगरिथम 10 का मान अभी हमने पढ़ा था कितना है 1, तो हमारा आंसर आ गया इसका बराबर 2 तो इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी हमें ये POH निकला है, क्या निकला है POH बराबर 2 आया है। अभी हमें pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था pH बराबर वो pH प्लस POH बराबर कितना था 14। POH हमारा 2 है, तो हम pH प्लस POH की जगह पे 2 रखो, 2 बराबर 14। अब pH में जो 2 जो है प्लस का है, इधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे pH बराबर 14 माइनस 2 12, pH का मान 12 आ गया। अब इसमें हमें ये जो वैल्यू दे रखी है pH की दे रखी है, POH की वैल्यू नहीं है इसमें कोई सी भी। तो pH क्या आया हमारा 12, और 12 किधर है अक्षारीय प्रकृति। तो हमारी जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, इसकी क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा आंसर। प्रकृति क्षारीय हो गई, pH कितना आया 12 आया। अगर हमें कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रखा हो तो हम यहाँ pH ना लिख के हम क्या लिखेंगे POH लिखेंगे और फॉर्मूला वही लगा देंगे, इससे हमारा POH निकल के आएगा। फिर हम pH प्लस POH के मान में रखेंगे, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण H प्लस दिए हुए हैं 10 की पावर माइनस के 9 है। तो विलयन का pH मान व
प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। COMMENT कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो आज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इसमें अगर कुछ भी डाउट है आपको पीएच मान में, आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हैं और उसका भी हम सॉल्यूशन जल्दी ही करेंगे। थैंक यू।